Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous poem, that is The Voice of the Rain. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? रेन की बात कर रहे हैं। और रेन किससे बात कर रही है? पोएट से। Here is किसका कन्वर्सेशन है? कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द पोम। क्लियर? तो ये हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस करा था कि रेन का क्या होता है बच्चों? साउंड होता है, वॉइस नहीं होती। तो यहाँ पे वॉइस क्या है? एक ह्यूमन क्वालिटी है और उसको किसके लिए यूज किया? पर्सोनिफाइड किया है रेन के लिए, और रेन पर्सोनिफाइड है और यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड और टाइटल में ही हमारे यूज है। क्लियर? इट इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। क्लियर? फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। तो जो हमने कल पढ़ा था थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं बच्चों। द पोम द वॉइस ऑफ द रेन, जैसे अभी मैंने बताया वॉल्ट विटमैन की लिखी हुई है, और इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। द रेन एक्सप्लेन, और रेन क्या एक्सप्लेन कर रही है? अपनी इटर्नल जर्नी। इटर्नल मीन्स नेवर एंडिंग जर्नी को यहाँ पे किसको बता रही है? पोएट को, कि मेरा बर्थ प्लेस क्या है? अर्थ है। मैं यहाँ से जाती हूँ, ऊपर जाती हूँ, चाहे मेरा फॉर्म डिफरेंट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस हो, बट कंपोजिशन या एसेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। पानी चाहे आप बर्फ लें, सॉलिड स्टेट में ले, चाहे उसको वाटर वेपर में लें, सब में क्या रहेगा? वो H2O। क्लियर? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने कल डिस्कस करा था अबाउट द वाटर साइकिल, क्योंकि जो यहाँ पे रेन बताने जा रही है किसको? पोएट को। क्या बता रही है? अपनी इटर्नल जर्नी मीन्स नेवर एंडिंग। तो वाटर साइकिल क्या है बच्चों? कि किस तरह से कभी एंड नहीं होगी, सन की रेस पड़ेगी और किस तरह से वाटर एवोपरेट होगा, फिर ऊपर जाके वेपर्स क्या बनाएंगे? क्लाउड्स बनाएंगे, फिर कंडेंसेशन होगा, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा, और फिर से पानी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो कहाँ आ जाएगा? अर्थ में आ जाएगा, और फिर अर्थ से फिर क्या होगा? इवोपरेशन। तो ये क्या है? साइकिल है, नेवर एंडिंग साइकिल। क्लियर? तभी आज हमें जो है पानी भी मिल रहा है। नेचुरल जो है ये क्या है? हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर है। नेक्स्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था यस्टरडे भी डिस्कस, कि यहाँ पे कुछ आर्केक वर्ड्स यूज हुए हैं। आर्केक वर्ड्स मीन कि कुछ ओल्ड फैशन जिस तरह से बोलते हैं, वो आर दो। तो वो आर दो का मीन्स क्या होता है बच्चों? हु आर यू। अगर आज हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? हु आर यू। तो ये क्या है? ओल्ड फैशन है और इनको क्या बोलते हैं? आर्केक वर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पोएट जो है किससे पूछ रहे हैं? रेन से पूछ रहे हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ बातचीत हो रही, कन्वर्सेशन हो रहा है बिटवीन द पोएट एंड द पोम। राइट? रेन के बीच में क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। और क्या हो रही है कि पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो? किससे पूछते हैं? आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग रेन। तो कल मैंने आपको बताया था कि शावर मीन्स यहाँ पे क्या है? रेन। आई किसके लिए यूज हुआ है? पोएट के लिए। विच स्ट्रेंज टू टेल। अब पोएट को इतनी उम्मीद नहीं थी, कह सकते हैं, कि एक रेन की ड्रॉप्स उनको क्या देगी? जवाब देगी। तो विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटिंग। और जो उन्होंने उनको जवाब दिया है वही यहाँ पे ट्रांसलेट करके किसने बताया है? पोएट ने। क्लियर? आई एम द पोम ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे आई किसने बोला? किसके लिए रेफर किया है? रेन के लिए। कि मैं कौन हूँ? अर्थ की पोम हूँ और वॉइस ऑफ द रेन, और रेन की बारिश की क्या हूँ? आवाज हूँ। मेरी जर्नी क्या है? नेवर एंडिंग है, और मेरे को कोई जो है क्या नहीं कर सकता, दैट कैन नॉट बी टच्ड। और मेरा ओरिजिन कहाँ से होता है? लैंड से भी होता है, और बॉटमलेस सी। तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बॉटमलेस सी क्यों यूज करा है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं जैसे राइम करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। या यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस यूज करते हैं, तो क्यों करते हैं? कि पोम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो बॉटमलेस सी नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसका बॉटम होता है। तो यहाँ पे भी एक पोएटिक डिवाइस इज यूज, दैट इज योर हाइपरबोल। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल। सेकेंड स्टैंजा में यहाँ पे रेन बोल रही है पोएट से। क्या बोल रही है? अपवर्ड टू हेवन वेंस। अब यहाँ पे वेंस भी क्या है? आर्किक वर्ड है, ओल्ड फ्रेजन। इट मीन्स वेयर। वेगली फॉर्म मीन्स अनक्लियर रहता है। मेरा फॉर्म क्या हो जाता है? क्लाउड हो जाता है। अगर पानी देखोगे या क्लाउड देखोगे तो क्लियर नहीं रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या वर्ड यूज करा? वेगली मीन्स
अनक्लियर, विच इज नॉट क्लियर। तो जब मैं ऊपर जाती हूँ कहाँ पे, हेवन, तो यहाँ पे हेवन किसके लिए यूज हुआ है, स्काई के लिए। जब मैं ऊपर जाती हूँ स्वर्ग में तो मेरा कैसा होता है स्टेट, थोड़ा सा अनक्लियर होता है। तो वेगली मीन्स यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं बच्चों, नॉट क्लियर, ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। अब चाहे जैसे आपने साइंस में भी पढ़ा होगा बच्चों कि चाहे गैसियस स्टेट है, चाहे लिक्विड स्टेट है, चाहे सॉलिड स्टेट है, तो बच्चों पानी क्या चेंज हो जाता है उसका कंपोजिशन, नहीं चेंज होता है। हमने पढ़ा भी है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा साइंस में, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। तो 3 स्टेट्स कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, बट इसका जो एसेंस है या कंपोजिशन है तो क्या होता है बच्चों, सेम रहता है। क्लियर, चेंज नहीं होता। आई डिसेंड, और यहाँ पे रेन क्या कह रही है कि जब मैं नीचे आती हूँ, डिसेंड मीन्स हेवन से या स्काई से नीचे आती हूँ, डिसेंड टू लीव द ड्राउट्स। अब ड्राउट्स क्या होते हैं बच्चों, सूखा, जो यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ड्राई एरिया होते हैं, उनको बोलते हैं हम ड्राउट। तो यहाँ पे क्या कह रही है, टू लीव, लीव मीन्स वॉश, कि जो ड्राउट एरिया है, ड्राई एरिया है, मैं उनको क्या कर देती हूँ, वॉश कर देती हूँ, धो देती हूँ, या उनको पानी दे देती हूँ। एटम मीन्स 10 लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और हमारे जो पूरे ग्लोब में जितने जो हैं 10 पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एटॉमीज हैं, उन सबको मैं क्या करती हूँ, वॉश कर देती हूँ। ड्राउट एरिया में पानी दे देती हूँ और इन सारी चीजों को वॉश करके। तो कभी आपने नोटिस किया है बच्चों कि जब बारिश होती है और उसके नेक्स्ट डे सारी चीजें आपको कैसी दिखती हैं, क्लीन दिखती हैं। क्यों दिखती है, क्योंकि यहाँ पे रेन भी बता रही है अपनी लाइफ जर्नी को कि किस तरह से जब मैं डिसेंड करती हूँ, नीचे आती हूँ अर्थ में, तो मैं सारी चीजों को क्या करती हूँ, वॉश कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेन अनबोर्ड। एटॉमीज का मतलब क्या होता है बच्चों, स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, 10 पार्टिकल्स होते हैं, सबको मैं नीचे ले आती हूँ, धो देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रही है, रेन एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी, मेरे बिना क्या होता है बच्चों, जो सीड्स बरीड रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं, अब पानी नहीं मिलता तो ऑब्वियसली वो स्प्राउट नहीं करते, अनबॉर्न रहते हैं। लेटेंट मीन्स हिडन या बरीड, सॉइल के नीचे बरीड रहते हैं। तो मेरे बिना क्या रहते हैं, वो अनबॉर्न रहते हैं, और जैसे ही मैं आती हूँ तो वो क्या हो जाते हैं, स्प्राउट हो जाते हैं। कौन, जो सीड्स बरीड रहते हैं, पानी के बिना बॉर्न नहीं होते, मेरे आने से एकदम से उनमें क्या आ जाती है, स्प्राउट हो जाते हैं। क्लियर। तो आपने देखा होगा आफ्टर रेन कितना ग्रीनरी रहता है, सारी चीजें जो हैं आपको क्लीन लगती हैं, चारों तरफ जो है ग्रीनरी क्यों रहती है, क्योंकि जो चीजें हमारी ड्राउट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ड्राउट एरिया, तो अगर कोई अनबॉर्न सीड है तो वो भी क्या हो जाता है, स्प्राउट। द रेन टेल्स द पोएट दैट इट राइजेस अपवर्ड, कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो किस फॉर्म में जाती है, वेपर में। जैसे अभी मैंने बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स होती हैं। गैसियस स्टेट, इसका कंपोजिशन या एसेंस कैसा रहता है बच्चों, सेम, दैट इज योर H2O। तो चाहे मैं किस फॉर्म में हूँ, चाहे सॉलिड में हूँ, लिक्विड में हूँ, गैसियस में हूँ, मैं कैसी रहती हूँ, सेम रहती हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, धरती में किस फॉर्म में रहती है, लिक्विड में। अब यहाँ से कह रही जब मैं राइज करती हूँ तो मैं क्या बन जाती हूँ, वेपर, गैसियस स्टेट में बन जाती हूँ, राइट। वेयर इट चेंजेस इट फॉर्म्स कंडेंसेशन, और फिर क्या होता है, गैसियस से किसमें चेंज होते हैं, ये लिक्विड में। अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर, क्या बनाते हैं ये, वेपर। क्लियर। वेयर इट चेंजेस इट्स फॉर्म कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, क्लाउड्स।
और उन्हीं को मिल मिल के क्या बनते हैं आपके, ज्वाइन करते हैं तो क्लाउड्स। क्लियर? तो किस में चेंज होते हैं? यहाँ पे वेपर से छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इट ऑल्सो सेज दैट ऑल्दो इट्स फॉर्म गेट्स चेंज, इट स्टिल रिमेन्स द सेम। अब फॉर्म चेंज हो रही है, पहले वो क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, फिर वहां पे क्या बन गए, क्लाउड्स बन गए। पहले गैसियस स्टेट में गया ऊपर, फिर लिक्विड बन गया, ड्रॉपलेट्स बन गए, तो क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। और वो कह रहे हैं कि मेरा जो फॉर्म था, स्टेट था, चेंज हो गया, बट मैं कैसी हूँ, सेम हूँ, कंपोजिशन सेम है, एसेंस मेरा सेम है। The rain comes down to wash the drought. Further वो अपने काम बता रही कि मैं जब नीचे आती हूँ तो किस तरह से सारे लोग क्या हो जाते हैं, लाइव हो जाते हैं। It also washes away the dust and the small particles from the earth's surface. जितने भी अर्थ सरफेस में या ग्लोब में, हमारे एनवायरमेंट में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सबको मैं क्या करती हूँ, वॉश कर देती हूँ। एंड द सीड्स इनसाइड द अर्थ ग्रो, जो बरीड रहते हैं, नीचे रहते हैं, लेटेंट, वो क्या हो जाते हैं, स्प्राउट, ग्रो इनटू ए प्लांट बिकॉज ऑफ द वाटर प्रोवाइडेड बाय द रेन, क्योंकि रेन उनको क्या प्रोवाइड करती है, पानी, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्प्राउट करते हैं। इट गिव्स लाइफ टू द सीड, वो उन बीजों को जो कहाँ रहते हैं, बरीड बीनीथ द सॉइल, क्या हो जाते हैं, वो लाइव हो जाते हैं। इट मीन्स रेन क्या करती है, गिव्स लाइफ टू द अनबॉर्न सीड्स, जो अनबॉर्न सीड्स हैं या बरीड सीड्स हैं अंडर द सॉइल, उनको क्या करती है, लाइफ करती है, जिंदा कर देती है, स्प्राउट हो जाते हैं, राइट। इट गिव्स लाइफ टू द सीड्स। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने वाटर साइकिल भी डिस्कस करी थी बच्चों, कि ये लिक्विड फॉर्म में है और किस तरह से यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, वाटर वेपर, इसको बोलते हैं इवोपरेशन। ट्रांसपीरेशन, पेड़ क्या करते हैं, ये भी पानी छोड़ते हैं, और इवोपरेशन, वेपर्स बन के कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं और क्लाउड फॉर्म्स करते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ट्रांसपीरेशन। लिक्विड से किस में जा रहे हैं, ये फिर सॉलिड बन जाते हैं, और फिर यहाँ पे क्या बनते हैं, फिर से लिक्विड जो है फॉर्म में कहाँ जाते हैं, रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में कहाँ जाते हैं, नीचे कभी हेल स्टोन भी हो जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है, तो फिर से ये कहाँ आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल प्लेस में। क्लियर? तो यहाँ पे इवोपरेशन हो रहा है, पानी से इवोपरेशन हो रहा है, और ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या बन रहे हैं, वेपर्स। क्लियर? नेक्स्ट है एंड फॉर एवर। पता रेन क्या बता रही है पोएट को, तो यहाँ पे बातचीत हो रही है दोनों की, किसकी, पोएट की और रेन की, और दोनों बात कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने ट्रांसलेट करी है कि किस तरह से रेन ने अपनी लैंग्वेज में पोएट को बोला, या पोएट ने जो फील करा कि रेन ने उन्हें क्या बताया, वही यहाँ पे ट्रांसलेट करके उन्होंने हमें बताया। इन द थर्ड स्टैंजा, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। अब यहाँ पे क्या बताना चाह रही है रेन, कि मैं दिन रात कहाँ पे आती हूँ, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या है बच्चों, उसका अर्थ है, लैंड है, अर्थ में जिस तरह से मेरा ओरिजिन हुआ है, मैं दिन रात वापस आके उसको क्या करती हूँ, एक लाइफ देती हूँ, और ज्यादा उसको प्योर बनाती हूँ, क्योंकि जितने डस्ट पार्टिकल इम्प्योरिटीज हैं उनको मैं वॉश कर देती हूँ, और जो अनबॉर्न सीड से मैं क्या करती हूँ, उनको लाइफ देती हूँ। आई गिव लाइफ टू अनबॉर्न सीड्स, तो मैं क्या करती हूँ, एक लाइफ देती हूँ, किसको, अपनी ओरिजिन प्लेस को। The rain says that day and night it provides life, care, enrichment, and water to the place where it originated. अर्थ में उनका ओरिजिन हुआ है, और उन्हीं के लिए वो बोल रही है कि किस तरह से मैं उसको और प्योर और ब्यूटिफाई करती हूँ। The rain keeps enhancing the beauty and purity of the earth by preparing a life cycle for itself again. अब इस चीज को पोएट ने किससे कंपेयर करा है, लेट्स सी। जिस तरह से वो अपने ओरिजिन प्लेस से जाती है और ये नहीं देखती कि कोई मेरे को फील कर रहा है, क्योंकि कई लोग कहते हैं भाई हमें बारिश अच्छी नहीं लगती, होता है ना बच्चों, कईयों को बारिश पसंद नहीं है,
वो कह रही है यहाँ पे, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि चाहे कोई मुझे पसंद करे या ना करे, इट डजंट मैटर टू मी, मैं अपना काम करती रहूंगी। मैं जो मेरी लाइफ साइकिल है इटर्नल है, नेवर एंडिंग है। मैं सबको जो है लाइफ दूंगी। कहाँ पे? अपने ओरिजिनल प्लेस में आऊंगी, उसको और प्योरीफाई करूंगी और उसकी ब्यूटी को बढ़ाऊंगी। नेक्स्ट लाइन क्या है बच्चों? फॉर द सॉन्ग, अब किससे कंपेयर करें? लिस्ट issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, racket or unracket। रैकेट और अनरैकेट होता है कि कोई पसंद करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूली विद लव रिटर्न। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि पोएट ने गाना गाया, सिंगर ने सॉन्ग करा, राइट, अपने हार्ट से गाया। क्लियर? ये कहाँ पे गया? ऑडियंस में गया या पब्लिक के बीच में गया। लेटर में भी उनको कुछ लोगों ने पसंद किया होगा, अवार्ड्स मिले। फिर से वापस से किसके पास चला गया? वो सिंगर के पास चला गया, क्योंकि सिंगर ने गाया था, राइट, अपने किससे गाया था? बिल्कुल कोर ऑफ द हार्ट। अब यहाँ पे कह रहे कोई पसंद करे या ना पसंद करे, उसने तो अपना पूरा एफर्ट लगाया था, पूरी मेहनत करी थी। सिमिलरली यहाँ पे जैसे रैकेट और अनरैकेट का मीन्स क्या होता है बच्चों? इट मीन्स वेदर केयर्ड और नॉट केयर्ड फॉर, इट डजंट अफेक्ट द रेन नॉर द पोएट इफ समवन लिसन टू द रेन और नॉट। कोई मुझे सुने या ना सुने, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गाना जो है सिंगर के हार्ट से बाहर आता है, लोग सुनते हैं, कुछ लोग उसे पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते, अवार्ड्स भी मिलते हैं, बट किसके जो है हार्ट से निकला है? पोएट के। तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता कोई पसंद करे या ना पसंद करे, उन्होंने जो है अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया है। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने सेम जर्नी को एक सिंगर से कंपेयर करा है कि कोई सुने या ना सुने, इट डजंट मैटर, चाहे रेन हो चाहे पोएट हो, उन्होंने अपनी ड्यूटी करी, अपना बेस्ट दिया है। और यहाँ पे रेन ने कहा है कि किसी कोई मुझे पसंद करे या मेरी जो है साउंड को सुने या ना सुने, इट डजंट मैटर टू मी। और मैं जो है मेरी जो लाइफ है वो क्या है? इटर्नल है, नेवर एंडिंग है। मैं कॉन्टिन्यूसली अर्थ में अपनी ओरिजिनल प्लेस में आऊंगी, उसको और ज्यादा क्या करूंगी? ब्यूटीफाई करूंगी, या उसकी प्योरिटी को, मेक द प्योरिटी एंड ब्यूटी ऑफ द माई ओरिजिनल प्लेस, दैट इज अर्थ। द रेन कीप्स एनहेंसिंग द ब्यूटी। और यहाँ पे पोएट ने, रेन ने क्या बताया पोएट को कि मैं एनहेंस करती हूँ, बढ़ाती हूँ, किसको? अपने ओरिजिनल प्लेस की ब्यूटी को और प्योरिटी को। प्रिपेयरिंग लाइफ साइकिल फॉर इटसेल्फ अगेन, द रेन इज लाइक अ सॉन्ग। यहाँ पे रेन को किससे कंपेयर कर रहा है? सॉन्ग से। दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बर्थ प्लेस। अब गाने का बर्थ प्लेस क्या है? उसका हार्ट of the singer and travels to fulfill the earth's needs and wonders। इधर उधर घूमते हैं और किस तरह से गाना गाया है, सॉन्ग गाया है। ऐसी रेन जो है पूरे ग्लोब में हमारी जो है बारिश हो रही है। एंड wonders it finally comes back to the place। और लास्ट में गाना कहाँ आता है? लोग सुनते हैं, वर्ड्स मिलते हैं, लास्ट में किसके जो है हार्ट से निकला था? ओरिजिनल प्लेस क्या है? सिंगर के हार्ट, राइट। तो वापस वहीं जाता है। सेम रेन भी जो है अपने ओरिजिनल प्लेस पे जाती है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। कम्स बैक टू द प्लेस वेयर इट ओरिजिनेटेड, वेदर इट इज ruined or not, it returns to the original position with a lot of love to his birth place। चाहे लोग पसंद करें या ना करें, बट वो जो है अपना वर्क करके इतना खुश होती है कि उसे लगता नहीं कि लोग जो है उसे पसंद करें या नहीं करें। सिमिलरली एक सिंगर को भी ये फर्क नहीं पड़ता उसका गाना किसी ने पसंद करा या नहीं करा है, और वो भी खुश होते हैं अपना बेस्ट देके। सेम रेन भी अपना वर्क करके फिर से अपनी ओरिजिनल प्लेस में आती है और फिर से अपना लाइफ साइकिल को कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग जर्नी को कंप्लीट करती रहती है, विदाउट केयर, किसी का ये इंतजार नहीं करती कि कोई उसे पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंटिन्यू करती है अपनी जर्नी को।
तो ये बच्चों एक पोम थी, नेचुरल जो है रेन है, बारिश है, अगर तुम उसको ऑब्जर्व करोगे या उसको फील करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ भाई पोम हमसे कुछ कह रही है। किसी भी चीज से अगर हम कनेक्ट होते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। अब आपके घर में पेट्स होते हैं तो वो अपने एक्शन से आपको बताते हैं ना कि ये क्या कह रहे हैं, तो आप उससे क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि वो क्या बताना चाहता है, व्हाट ही वांट्स टू से। सेम जो है रेन के साथ एक कनेक्शन है किसका, पोएट का, वॉल्ट विटमैन का, और वो कनेक्ट है रेन से और उन्हें उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपको नहीं आएगी क्योंकि आप कनेक्ट नहीं, आप फील नहीं कर रहे हैं रेन को। तो यहाँ पे वही उन्होंने बताया कि रेन ने उनसे क्या क्या बातें करी, और जब उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, हु आर यू, तो किस तरह से उन्होंने जवाब दिया, अपने कामों को बताया कि किस तरह से मैं आती हूँ, वॉश करती हूँ पूरी चीजों को, और जो अनबॉर्न सीड्स होते हैं उनको क्या करती हूँ, लाइफ के देती हूँ, ये लाइफ टू अनबॉर्न सीड्स। नेक्स्ट में उन्होंने यहाँ पे कंपेयर करा है रेन को किसी सॉन्ग से, जिस तरह से सॉन्ग उसका ओरिजिनल प्लेस कौन सी होती है, सिंगर का हार्ट, दिल से निकलता है, राइट। इट ट्रेवल्स टू फुलफिल हार्ट ऑफ द सिंगर एंड ट्रेवल्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो रैकेट और नॉन अनरैकेट का मीनिंग आपको क्लियर है बच्चों, इट मीन्स वेदर केयर्ड और नॉट केयर्ड फॉर, it does not affect the rain nor the poet if someone listen to the rain or not। तो जो अभी हमने पोम पढ़ी थी स्टैंडर्ड से, आपको जो है इंटरेस्ट आया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। लेट्स डिस्कस द पोएट्री डिवाइसेस। कुछ मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करे थे कि फर्स्ट वन इज योर पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग रेन के लिए हमने क्या यूज करा है, ह्यूमन क्वालिटी। ह्यूमन क्वालिटी जैसे फर्स्ट हमने टाइटल में देखा था वॉइस, वॉइस क्या है, ह्यूमन क्वालिटी, और हमने किसके लिए यूज करा है, रेन के लिए, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। रेन इज पर्सोनिफाइड इन द होल पोम, द रेन टॉक्स टू द पोएट लाइक अ ह्यूमन। अब आपको लग रहा होगा क्या रेन बातें करती है, ऑब्वियसली नहीं करती, नॉन लिविंग थिंग्स है, बट यहाँ पे पोएट ने क्या यूज करा है कि पोएम रेन की और पोएट की क्या हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही, बातचीत हो रही, तो यहाँ भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ह्यूमन क्वालिटी है, बात करना किसकी क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी है, तो किसके लिए यूज हुआ है वो, रेन के लिए। हियर आर सम डायलॉग्स ऑफ द रेन, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ। अब एक रेन बोल रही है आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, तो ये क्या है, ह्यूमन क्वालिटी है, और उसको किसने किसके लिए यूज करा है, रेन के लिए। आई डिसेंड टू, अब आई हम किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमन के लिए, और यहाँ पे आई किसके लिए यूज करा है, रेन के लिए, तो दिस इज योर पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आई गिव बैक, फिर आई जो है यूज हुआ है किसके लिए, रेन के लिए, तो ये दिस इज योर पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट ये है बच्चों मेटाफोर एंड इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेटाफोर क्या होता है बच्चों, द comparison between two opposite things, unlike things, without using the word like or as। अगर हम दो अपोजिट अनलाइक चीजों को कंपेयर करते हैं, यूज करते हैं लाइक और एज वर्ड, देन इट इज क्या होता है बच्चों, सिमिली। मेटाफर होता है व्हेन, जब हम यूज नहीं करते हैं लाइक और एज वर्ड एंड कंपेयर टू अपोजिट थिंग अनलाइक थिंग्स, देन इट इज कॉल्ड मेटाफर। इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जैसे यहाँ पे क्या है, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, तो दोनों क्या है बच्चों, डिफरेंट है। रेन इज बीइंग कंपेयर टू द पोम, रेन को हमने किससे कंपेयर करा है, पोम से, दोनों चीजें क्या है, अपोजिट है। हाइपरबोल, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोलना, दैट इज योर हाइपरबोल। तो सी का जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एक डेप्थ होती है, एक जो है कितना डीप है, कहीं ना कहीं उसका बॉटम होगा, बट यहाँ पे क्या बोला है, बॉटमलेस सी, कि उसका बॉटम नहीं होता, तो यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बोला है, दैट इज यहाँ पे हाइपरबोल। पोएटिक डिवाइसेस यूज, इमेजरी, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सारा क्या है, इमेजिनेशन है पोएट का। अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों, जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है, जैसे यहाँ पे क्या है, सेड,
टू द सॉफ्ट, एस, एस क्या है आपके कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कौन सा, शावर, वेंस, वेगली, तो ये क्या है आपका ऑलिट्रेशन व्हेन कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। नेक्स्ट है कुछ हम एमसीक्यू करते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ली है, पोम जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस। फर्स्ट वन इज द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज द कन्वर्सेशन बिटवीन, तो आई होप ये वाला आंसर तो सारे बच्चों को आता होगा। कन्वर्सेशन किसके बीच में है बच्चों, पोएट के और रेन के। A option is the right answer. What does the poet ask to the soft falling shower? क्या बोला था उन्होंने रेन से, जो soft falling shower से पोएट ने, What do you do? What is your name? Who are you? How are you doing? तो obviously क्या पूछा था बच्चों, Who are you? तुम कौन हो? What does the rain reply to the poet's question? Who are you? क्या रिप्लाई किया था बच्चों, तो एक क्वेश्चन था कि आई एम द पोम ऑफ द अर्थ एंड द वॉइस ऑफ द रेन, क्या बोला था, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ एंड द वॉइस ऑफ द रेन। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आंसर इसका बच्चों, तो यह ऑप्शंस आर गिवन हियर, शी इज रेन, शी इज पोम, तो उन्होंने सिंपली बोला था कि आई एम द पोम ऑफ द रेन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाई डज द रेन टेल द पोएट that she cannot be touched, क्यों बोला था उन्होंने। फर्स्ट ऑप्शन है because she is water, because she rises in the form of water vapor। अब वाटर वेपर के रूप में अगर ऊपर जा रहे हैं, भाप बन गए, तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने कहा था कि मुझे कोई क्या नहीं कर सकता, टच, कैन नॉट बी टच। फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन, तो ये अभी हमने पढ़ा था, लैंड एंड बॉटमलेस सी। What happens to the earth when the rain falls back on the surface of the earth? It provides water. तो क्या कहती है, जब वो वापस आते हैं तो it beautifies and purifies the earth. क्लियर बच्चों। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे यहाँ पे सीड्स इनसाइड द अर्थ रहते हैं, तो क्या होता है उनको, provides water, provides life and health. What does the rain do when she does not care if anyone bothers about her deeds? She talks to the rain, she works harder, she completes her work and talks to the earth. Yes, she completes her work and comes back. What does the poet compare the rain with? Song से compare करा। तो इसी टाइप के बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे, और कुछ जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड आते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन करें, और कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू वॉइसेस इन द पोम आर, तो आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप लोग यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम। आई होप सारे बच्चों ने की समझ में आ गया होगा और एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है और हम बारिश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसको आप फील कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा है क्या हम भी वो फील कर सकते हैं जो पोएट ने करा, क्या रेन हमसे बात कर सकती है। तो बच्चों घर में जाके रिवाइज करें और बारिश को महसूस करें, और आपको लगता है कि अगर बारिश आपसे बात कर रही है तो राइट फ्यू लाइंस ऑन रेन, रेन के ऊपर आप कुछ लाइंस लिख सकते हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस